सुबह सुबह सास ने बहू को आवाज़ लगाई, अरे बहू मर गई हो क्या? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, अभी आई। तो फिर सास ने कहा, मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई है? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू ने कहा, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़े भी लेकर आई। सास ने कहा, तिल का खिलाकर मार डालोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने पकौड़े उठाई और कहा, कितनी गंदी पकौड़े बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जा रही हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास ने पकौड़े पर टूट पड़ी और सारे पकौड़े ख़त्म कर दिए। बहू ने मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने के वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दिया। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मर दोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ अब तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाई। सुबह के 9 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आई और सब काम करने लगी। दोपहर के 4 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती पर बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली से गिर गया। शायद खाना बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो साफ करना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह के बात करने लगे, कैसी बहू है, इसे तो कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, अभी वो सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 60-70 लोग हो गए थे। इधर उधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम वहाँ बहुत अच्छे तरह से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं ये मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हैं साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं कमियां निकालने की। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, वैसा है, बहू ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। बहू अब बर्तन साफ करने लगी थी। आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनने को मिलेगी। पार्ट 2 सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।